आईसीआईसीआई एसबीआई के बाद में सेकंड लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड कंपनी है इंडिया के अंदर। और इस म्यूचुअल फंड कंपनी की सबसे खास बात है इनकी कंसिस्टेंसी, बिकॉज मोस्टली कैटेगरीज के अंदर इनके फंड्स मार्केट इंडाइसिस या फिर फंड के बेंचमार्क इंडाइसिस को बहुत अच्छे मार्जिन से बीट करते हैं, जिसका कंसिस्टेंसी रेशियो लगभग 60 से 70% रहता है। और म्यूचुअल फंड के अंदर ये एक बहुत ही अच्छा रेशियो है। इसके पीछे इनका रीज़न है इनकी बहुत टॉप क्लास रिसर्च, इनकी वैल्यू इन्वेस्टिंग और एक्टिव मैनेजमेंट, जिसकी वजह से ये बहुत टाइमली ही मार्केट के अंदर एक्शन ले लेते हैं। और इसी वजह से इनके फंड्स की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होती है और रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा होता है। सो इस म्यूचुअल फंड कंपनी के टॉप 5 फंड्स कौन से हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं, और उनमें से भी लास्ट के 3 फंड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक है जो आपको दूसरी एएमसी में नहीं मिलेंगे, जिनकी परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रही है। अगर आपको बहुत सेफली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो इनका मल्टी एसेट फंड वन ऑफ द बेस्ट फंड है कैटेगरी के अंदर। इस फंड के अंदर ये इक्विटी, डेट और कमोडिटीज यानी सिल्वर एंड गोल्ड के अंदर बहुत स्मार्टली एलोकेशन करके पैसा मैनेज करते हैं। इस फंड के 5 साल के एवरेज एनुअल रिटर्न्स 14% है, यानी कि वॉलेटिलिटी भी बहुत कम है और रिटर्न्स भी बहुत ही अच्छे हैं। अगर किसी को प्योरली लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है तो लार्ज कैप की बजाय इनका लार्ज एंड मिड कैप फंड सेलेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज इस फंड की भी कंसिस्टेंसी अच्छी है और पिछले कुछ टाइम फ्रेम के अंदर इस फंड ने कैटेगरी के अंदर भी बहुत अच्छे बेटर रिटर्न्स दिए हैं। इस फंड के रिटर्न्स भी लगभग 14% के आसपास रहे, जो कि 5 साल के एवरेज एनुअलाइज रिटर्न्स है। थर्ड फंड इनका एक थेमेटिक फंड है जो कि इंडिया की ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी के ऊपर बना हुआ है, यानी इंडिया के अंदर जिन भी सेक्टर्स के अंदर अच्छी ग्रोथ आने वाली है उन कंपनीज के अंदर स्पेसिफिकली ये फंड इन्वेस्ट करता है। 2020 से लेकर अब तक के 5 साल के एवरेज एनुअलाइज रिटर्न्स की बात करें तो इसके रिटर्न्स है 32% के आसपास, यानी कि इस फंड ने निफ्टी 500 और दूसरी कैटेगरीज के फंड से कहीं अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं। फोर्थ फंड अगेन एक मैन्युफैक्चरिंग थीम पर बना हुआ फंड है। मैन्युफैक्चरिंग थीम के ऊपर हम लोग कई बार बात कर चुके हैं और पिछले 3 से 4 साल में इस थीम से रिलेटेड जितने भी सेक्टर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। अभी कुछ टाइम से मैन्युफैक्चरिंग थीम से रिलेटेड सेक्टर्स के अंदर कुछ वीकनेसेस हैं, लेकिन फिर भी आप मान के चलिए कि लॉन्ग टर्म में इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। 5 साल के अगर इसके एवरेज एनुअलाइज रिटर्न्स की बात करें तो इसके रिटर्न्स लगभग 27% के आसपास रहे, जो कि अगेन इक्विटी मार्केट के अंदर काफी हाई रेंज ऑफ रिटर्न्स है। और लास्ट फंड उन एक्टिव इन्वेस्टर्स के लिए जो कि सेक्टर रोटेशन या फिर टेक्टिकल बैट्स लेते हैं लेकिन प्रॉपर टाइमिंग नहीं कर पाते, इसलिए वजह से उनकी परफॉर्मेंस नहीं आती, तो उसके लिए भी इन्होंने एक थेमेटिक एडवांटेज फंड बनाया है। सो इस फंड की खास बात यह है कि फंड्स ऑफ फंड्स हैं, इसके अंदर ये उन सेक्टर फंड्स के अंदर पैसा लगाता है जिनके अंदर ट्रेंडिंग या फिर मोमेंटम आने वाला है, बट इनका एलोकेशन बहुत स्मार्टली होता है और सेक्टर को रोटेट करके इस फंड के अंदर ये अच्छा पैसा बनाते हैं। सो इस फंड के अंदर 5 ईयर्स के एवरेज एनुअलाइज रिटर्न्स की बात करें तो 25% के आसपास है, जो कि अगेन BSE 500 से कहीं अच्छे गुना रिटर्न्स है।